मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कल जब सायरन बजेंगे, ये मॉक ड्रिल होगी, क्या ये जंग का सायरन है? सुचारिता, जय हिंद। जय हिंद सर। आप तो एक मीडिया वॉरियर हैं और आपने एक सवाल जो किया है युद्ध की शंखनाद, युद्ध की शंखनाद तो 22 अप्रैल में ही हो गई और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट आपने सुनी, उसकी चीज़ें ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड। देखिए, हम यदि पानी का प्रहार करें, हम अपने डिप्लोमेटिक प्रहार करें, हम अपने चीज़ों की प्रहार करें, वो तो प्रहार शुरू हो चुकी है और उसकी तिलमाहट तो सब जगह है। अब है आप जो कह रही हैं कि क्या ये शंखनाद है या प्रहार है, मैं तो ये मानता हूं कि 140 करोड़ की वो शंखनाद होगी जो कि पूरी दुनिया देखेगी। ये नहीं पाकिस्तान, वहाँ पर 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो नहीं, वो भी त्राहीमान है, वहाँ के जो डीप स्टेट है, खास करके जो उसकी मिलिट्री है, जिन्होंने ये किया है और लास्ट 40 साल से कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अभी हमारा बहुत बड़ा संकल्प है और ये बहुत लंबा है। ये लड़ाई छोटी नहीं है। कोई रिट्रीब्यूशन इज नॉट लाइक ए सर्जिकल वे दैट यू विल अचीव, इट माइट कैरी ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम बिकॉज आपका संकल्प बहुत बड़ा है। यदि और दूसरी 21वीं सदी की में जो पूरी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की एक बड़ी तैयारी है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडिया। ये केवल ऐसा नहीं कि चुनौती पाकिस्तान है हमारी चुनौती के अंदर में जो चाइना है या दूसरे लोग लगे हैं जो चाहते हैं कि कहीं आपके पैर को खींच लाएं, वही आपको एक मौका दिया है इन्होंने। गणती तो बहुत बड़ी की है और उसका एट्रीब्यूशंस तो आप देख ही रही हैं, जिस तरह से मल्टी प्रोंग जब हम कहते हैं, चौतरफा से नहीं, इसमें आकाश से भी, नभ से भी, जल से भी, थल से भी। सर मैं वो सारी तस्वीरें दिखा रही हूं क्योंकि आज बड़ा गर्व होता है सर जब पिनाका को रेगिस्तान में गूंजते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, वहीं जब राफेल हुंकार भरते हैं तो इस शक्ति का एहसास हमें यहाँ बैठे हुए होता है। हम जानते हैं फॉर अ फैक्ट के दुश्मन को भी होता है। मैं एक बार जरा डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। सर ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है और मुझे पता है कि आपके नेतृत्व में कई बार ऐसे ड्रिल्स राज्यों ने देखे हैं। मुझे जरा बताइए सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे समय में उन्हें किस तरह तैयार रहना चाहिए। नमस्कार सुचरिता जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमने सन 65 और सन 71 में भी देखा था। दीपक वोरा सर ने और जो भी हमारे अनुभवी जो पैनलिस्ट हैं सबने देखा होगा। इसमें सबसे पहले धैर्य न खोना, नंबर 1। नंबर 2, अफवाहों पर विश्वास न करना। और मैं 3 शब्द कह रहा हूं, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। किसी चीज को इतनी बार कर देना निरंतरता के साथ कि वो हमारी आदत में शुमार हो जाए, जिससे कि त्रुटि विहीन, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ इंप्लीमेंटेशन हो जब वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता पड़े। और उसके लिए जरूरी है पूर्वाभ्यास। आपने 8 पॉइंट का चार्टर दिया है। ब्लैकआउट, उसके अलावा एयर रेड प्रिकॉशंस, ARP जिसको हम कहते हैं, शेल्टर, इवैक्यूएशन, अगर आग लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो हमारा रिस्पांस किस प्रकार होगा। घबराहट वाला नहीं, अदबदाहट पे नहीं, बिल्कुल कूल, कंपोस्ट और प्रोफेशनल। उसके लिए जरूरी है मॉक ड्रिल और पूर्वाभ्यास। इन 8 बिंदुओं को अगर हमने मश्क कर लिया, मान के चलिए हमें इम्तिहान में 100 में 200 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने अफवाहों पे ध्यान दिया, सन 71 में जिन्होंने देखा था, अफवाहों का बाजार गर्म था और दुनिया भर की बातें थी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने, क्योंकि भ्रम की स्थिति ये भी एक कूटनीति। जैसे महाभारत में शकुनि ने कहा था दुर्योधन को कि भांजे, कूटनीति भी एक हथियार है। उस हथियार को दूर करने के लिए पुलिस एक्ट के अनुसार स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। उनका केवल यही काम होता है कि ऐसी स्थितियों में मॉक ड्रिल में मदद करें। SDRF, NDRF, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, ये तो प्रमुख है। लेकिन सरकार का प्रत्येक विभाग जिसमें पुलिस और आर्मी पेंशनर्स, गवर्नमेंट पेंशनर्स शामिल हैं, वो सब इसमें उनकी सहभागिता है बराबर की। वो सब योद्धा के रूप में आगे आएंगे और इन मॉक ड्रिल में सम्मिलित होकर के सामान्य जनता का, बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। पूर्वाभ्यास, अफवाहों से दूर रहे। 71 में मॉक
व्हाट्सएप नहीं था, न मोबाइल टेलीफोनी थी। अब व्हाट्सएप है, मोहल्ले मोहल्ले व्हाट्सएप ग्रुप बने, कोई अफवाह आती है उसका निराकरण करें, और थाना अध्यक्ष और फ्रीक्वेंटली और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स को उसको फास्ट डायलिंग में कर लें, जिसमें फायर स्टेशन हो, थाना हो और कंट्रोल रूम। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कोई ड्रिल शायद देखी ना हो। आमतौर पर फायर ड्रिल्स होती है जगह जगहों पर, संस्थानों में, वो लोगों ने देखी होंगी, लेकिन कुछ उसी तरह से है। लेकिन इसमें तैयारियां कैसी होंगी उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी। जैसा मैंने कहा, जहां जहां हो रही है वो स्क्रीन पर हमारे चल ही रहा है। लेकिन इस वक्त मैसेज हो रहा है, एक बार बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है। मेजर जनरल राजन कोचर, खबर बलूचिस्तान से क्या है, जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है बीएलए ने। अब पाक सेना के 6 जवान इसमें मारे गए और आईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान घायल हुए। अब यह हमला बीएलए की तरफ से हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी सेना पर हो रहा है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त जंग की तैयारी कर रही है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उस सब के बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुआ है जिसमें 6 जवान मारे गए हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। मेजर जनरल, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो हमला है एक वहां पर बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बना के रखे हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक मुहावरा इस्तेमाल किया है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक क्लोज डोर मीटिंग मांगता है। क्यों मांगता है क्लोज डोर मीटिंग वहाँ पे? बिकॉज पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वो जानता है कि अंदर से उसको दीमक खा चुका है उसकी फ़ौज को, और जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, देखिए आपने सही बोला, ये पहली बार नहीं है। हमने पिछले 1 साल में पाकिस्तान पीस स्टडीज़ का ये डाटा है, 393 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, 48 अटैक्स हुए पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप ये एक स्टैटिस्टिक्स देखें 1 साल का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे, तो उसका वेस्टर्न बॉर्डर भी बहुत वल्नरेबल है। और अभी हमने टीटीपी की तो बात ही नहीं करी है, और अफगानिस्तान बॉर्डर की भी बात नहीं करी है, बिकॉज वहाँ से भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जो टीटीपी अपने आप को रिग्रुप कर रही है, और आप जानते हैं अच्छे से अच्छे हथियार उनके पास है, उनके पास एंटी टैंक वेपनरी आ चुकी है, और बीएलए का जिस तरीके से उनके जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज का जो मनोबल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो वहाँ पे 11 और 12 कोर है, वहाँ पे बलूच रेजिमेंट्स हैं 28। अच्छा, ये इनकी बलूच रेजिमेंट्स में कुछ परसेंटेज बलूचीज भी होते हैं। तो जब ये अपने बलूचों के साथ लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको बगावत भी हो सकती है उस फौज में। और ये देखने में भी आया है कि कुछ बलूच सोल्जर्स ने अपना छोड़ के म्यूटिनी अपना करके वहाँ से निकल के और बीएलए के फाइटर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और उनकी जो हथियार उनको इसको सिखा रहे हैं कि उससे